Hey everybody, welcome to my UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे everything you need to know about UGC NET JRF. UGC NET एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि NTA द्वारा हर साल 2 बार दैट इज जून एंड दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है. अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या इन नियर फ्यूचर रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं गवर्नमेंट आपको उस रिसर्च की फंडिंग दे जिसे हम फेलोशिप भी बोलते हैं, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा. यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब कोई भी यूनिवर्सिटीज पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती है. अब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देना होगा और आपका इंटरव्यू स्कोर और नेट का स्कोर दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा. अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो आपको 3 कैटेगरीज दिखाई देगी. फर्स्ट, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. सेकंड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी. एंड थर्ड, एडमिशन टू पीएचडी ओनली. अगर आप कैटेगरी 1 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 30 या उससे कम होनी चाहिए. पर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 35 या उससे कम होनी चाहिए. फॉर कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड कोई भी एज लिमिट नहीं है. रही बात पेपर पैटर्न की, तो यूजीसी नेट में 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 एक जनरल पेपर है, पेपर 2 एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है जहां 83 सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है. पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से 100. हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो दोनों को मिलाकर टोटल 300 मार्क्स होते हैं. 3 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है. रही बात पेपर के मीडियम की, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन एलिजिबल है टू अप्लाई. अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या मास्टर्स में आपके 55 या उससे ज़्यादा परसेंटेज है, या अगर आपके 4 इयर्स यूजी डिग्री में 75 या उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम परसेंटेज 50 है. अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं. तो आंसर इज यस, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपको 2 साल के अंदर अंदर मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब परसेंटेज दैट इज 55. अगर आप 4 इयर्स यूजी डिग्री में हैं तो आपको जेआरएफ और आप पीएचडी दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते. रही बात कंपटीशन लेवल की, तो नेट का मिनिमम पासिंग परसेंटेज 6 to 7 है एंड जेआरएफ का सिर्फ 0.8% है. तो आप सभी को अब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड.